नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में पोटास के उपयोग के बारे में। इस समय पर अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन 2 महीने के आसपास हो चुकी है। कुछ किसान भाइयों की फसल 50-60 दिन के बीच में चल रही है। अगर आपकी भी लहसुन 50 से 60 दिन की है और अगर आप भी पोटास का उपयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि किसान भाइयों हम सभी जानते हैं, अगर हमने लहसुन की फसल लगाई है या फिर प्याज की फसल लगाई है या फिर किसी भी कंद वर्गीय फसल की हम खेती करते हैं तो उसकी अधिक पैदावार लेने के लिए हमें पोटास का उपयोग करना पड़ता है। अब बहुत सारे किसान भाई पोटास के फ़ायदे से अनजान हैं, तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आप भी अपनी लहसुन की फसल की पैदावार को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि पोटास का लहसुन की फसल में कितना बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है। किसान भाइयों, फ़ायदे की बात करें तो लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है और अगर आप मार्केट में लहसुन के कंद का आकार बढ़ाने के लिए कोई दवा खरीदने जाएंगे तो वहां पर दुकानदार आपको काफ़ी महंगी महंगी दवाइयाँ देगा, जिनसे लहसुन का कंद भी बड़ा नहीं बनेगा और आपका खर्चा भी व्यर्थ में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले से ही जानकारी है कि हम अपने लहसुन का कंद कैसे बढ़ा सकते हैं, तो फिर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने लहसुन का कंद बढ़ा सकते हैं। पोटास, किसान भाइयों, पोटास अगर लहसुन में समय पर डाला जाए तो लहसुन की कंद का जो आकार होता है, उसकी साइज होती है, वो काफ़ी बढ़िया हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर कौन से पोटास का उपयोग करना है, कब करना है, इसकी बात करें तो वैसे तो आमतौर पर लहसुन की फसल में बुआई करते समय म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपने म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग बुआई करते टाइम पर नहीं किया है तो आप अपने लहसुन की फसल में 30 दिन की अवस्था पर, 40 दिन की अवस्था पर, 50 और 60 दिन की अवस्था पर जो है म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जो खाद होता है, यह खाद 1 महीने के अंदर अंदर फसल को मिल जाता है। यानी कि जिस प्रकार से डीएपी वगैरह खाद फसल को धीरे धीरे मिलते हैं, उसी प्रकार से म्यूरेट ऑफ पोटास भी धीरे धीरे करके फसल को मिलता है। तो आप अगर 30-40 दिन की अवस्था पर डालते हैं तो यह 70-80 दिन तक लहसुन को पूरी तरीके से मिल जाता है। अगर आप 60 दिन पर डाल रहे हैं तो यह 90 दिन की अवस्था तक लहसुन को पूरी तरीके से मिल जाएगा। और म्यूरेट ऑफ पोटास ही ऐसा खाद है जिसके अंदर 60% पोटास की मात्रा पाई जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा इस खाद के अंदर पोटास की पाई जाती है, जो कि लाल चूर्ण के रूप में आता है। अब अगर आपकी फसल में आप कंद का आकार बढ़ाना चाहते हैं, लहसुन की बढ़िया क्वालिटी बनाना चाहते हैं और पैदावार अगर आप चाहते हैं कि हमारे लहसुन की अच्छी पैदावार निकले, तो आप म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने ऊटी फर्स्ट लहसुन लगा रखा है, चाहे कोई सा भी लहसुन लगा रखा है, आप 50-60 दिन की अवस्था तक जो है उसमें पोटास का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने बुआई करते टाइम पोटास डाल दिया है तो भी आप 50-60 दिन की अवस्था पर म्यूरेट ऑफ पोटास कम से कम 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। और रही बात स्प्रे की, तो जो एनपीके के स्प्रे आते हैं, जैसे कि एनपीके 19-19-19, एनपीके 052-34, एनपीके 00-50, उनका उपयोग तो आपको स्प्रे में आपको करना ही है। जैसे कि 19-19 का 30-40 दिन की अवस्था पर, 052-34 का 50 से 60 दिनों के बीच में, और 00-50 का लगभग कंद आधा बन जाए उस टाइम पर 00-50 का उपयोग करना है। इनसे भी पोटास की पूर्ति होती है, लेकिन सबसे अच्छा काम म्यूरेट ऑफ पोटास करता है। तो आप म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग खास तौर पर अपनी लहसुन में ज़रूर करें। किसान भाइयों, इस प्रकार से जो है आप पोटास का उपयोग करके अपनी लहसुन की साइज को बढ़ा सकते हैं। और किसान भाइयों, एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप किसी महंगे खाद या महंगे टॉनिक का उपयोग कंद बढ़ाने के लिए ना करें, क्योंकि उनका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा और आपका खर्चा व्यर्थ में हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।